आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। 3 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, एसआई, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3 से 5 फरवरी 2026 तक दुबई में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। तो ऑप्शन 1 में है COP31, ऑप्शन बी में है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी में है G20 शिखर सम्मेलन या G20 लीडर समिट, या ऑप्शन डी में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच। तो 3 से 5 फरवरी जो हुआ 2026 में दुबई में कहाँ पे हुआ है, तो दुबई में हुआ है। तो शिखर सम्मेलन, यह कौन सा शिखर सम्मेलन है, तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो दुबई में हुआ है। 2026 का विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो दुबई में हुआ है। कब हुआ है, तो 3 से 5 फरवरी 2026 का, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 तक नए आर्द्र भूमियों वेटलैंड्स के जुड़ने के बाद भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो इस साल 2 नए जुड़ गए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में 80, ऑप्शन 2 में है 92, ऑप्शन 3 में है सी में है 98, ऑप्शन डी में है 105। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, जो 98 इसका आंसर सही हो जाएगा। जो फरवरी 2026 तक नए आर्द्र भूमि या वेटलैंड से जुड़ा है, 2 नए जुड़े हैं। जो भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 98 हो गई है। तो पहला कहाँ है, तो गुजरात में, और एक है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस संत के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन 1 में है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी में है संत गुरु रविदास जी, ऑप्शन सी में है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी में है भगत कबीर जी। तो पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम अब क्या कर दिया गया है, तो पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम अब बदल कर संत गुरु रविदास जी कर दिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो संत गुरु रविदास जी पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो 649वीं जयंती पर किया गया, 649वीं जयंती पर किया गया पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल कर अब प्रमुख रूप से क्या कर दिया गया, संत गुरु रविदास जी कर दिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026 में नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो केंद्रीय बजट 2026 से 27 में नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन 1 में है 10,000 करोड़, ऑप्शन बी में है 12,500 करोड़, ऑप्शन सी में है 13,943 करोड़, ऑप्शन डी में है 15,000 करोड़। तो केंद्रीय बजट 2026 से 27 में नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 13,943 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो केंद्रीय बजट 2026 से 27 में नेशनल
डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 13,943 करोड़। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यूनियन बजट 2026 से 27 में बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? ऑप्शन 1 में है 5,000 करोड़, ऑप्शन बी में है 10,000 करोड़, ऑप्शन सी में है 15,000 करोड़, ऑप्शन डी में है 20,000 करोड़। तो यूनियन बजट 2026 से 27 में बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा 10,000 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़। जो 10,000 करोड़, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 10,000 करोड़। यूनियन बजट 2026 से 27 में बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए राशि प्रस्तावित की गई है। कितना राशि प्रस्तावित की गई है? 10,000 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यूनियन बजट 2026 से 27 को 3 मुख्य कर्तव्य के आधार पर संरचित बताया गया है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो यूनियन बजट 2026 और 27 को 3 मुख्य कर्तव्य कौन कौन सा है जो मुख्य रूप से बताया गया है? तो ऑप्शन 1 में है सतत आर्थिक विकास का तेज करना, ऑप्शन बी में लोगों की क्षमता निर्माण करना, ऑप्शन सी में है समावेशी विकास सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी में है रक्षा बजट में वृद्धि। तो यूनियन बजट 2026 से 27 को 3 मुख्य कर्तव्य के आधार पर संरचित बताया गया। इनमें से कौन नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो सतत आर्थिक विकास को तेज करना, ये इसमें शामिल है। ऑप्शन बी में है लोगों की क्षमता निर्माण करना, ये भी शामिल है। ऑप्शन डी में है समावेशी विकास सुनिश्चित करना, ये भी सही है। और रक्षा बजट इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो रक्षा बजट में इसमें शामिल नहीं है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो फरवरी 2026 तक भारत में कुल अब कितने रामसर साइट्स हो गए हैं? 2 नए जुड़े हैं जो अब इनमें 98 हो गए हैं। 98 हो गए हैं। ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा 98। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो फरवरी 2026 तक भारत में कुल अब रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 98 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 के पहले भारत में 2 नए रामसर साइट जोड़े गए। इनमें से एक पटना बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 से पहले भारत में 2 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं। इनमें से एक पटना बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो 2 नए जोड़े हैं। तो इनमें से एक कहाँ है? जो पटना बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 में गुजरात, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में बिहार। तो पटना बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और दूसरा वाला कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ के रण में। आगे देखेंगे तो पटना बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। गलती से बिहार में मत नहीं मार दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है। 2 नए जुड़े हैं रामसर साइट भारत में 2026 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में सुनेत्रा पवार को पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में गुजरात। तो हाल ही में किस राज्य में सुनेत्रा पवार को पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली
पहली महिला के रूप में सुनेत्रा पवार को पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसी नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में सुनेत्रा पवार को पहले उप मुख्यमंत्री को नियुक्त किया गया है, यानी डिप्टी उप सीएम के रूप में नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र की सुनेत्रा पवार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 1 में सीमा व्यापार, ऑप्शन बी में आपदा प्रबंधन, ऑप्शन सी में आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण, ऑप्शन डी में साइबर सुरक्षा। तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करना। आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करना। ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2026 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो 2026 का एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन 1 में है बीजिंग, ऑप्शन बी में है टोक्यो, ऑप्शन सी में नागोया, ऑप्शन डी में है सियोल। तो 2026 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा। 2026 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो जापान के नागोया में होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिमास नामक चंद्रमा किस ग्रह से संबंधित है? तो मिमास नामक चंद्रमा किस ग्रह से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में बृहस्पति, ऑप्शन बी में मंगल, ऑप्शन सी में शनि, ऑप्शन डी में अरुण। तो मिमास नामक चंद्रमा किस ग्रह से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शनि सही हो जाएगा। जो मिमास नामक चंद्रमा किस ग्रह से संबंधित है? तो शनि ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 का फीफा फुटबॉल विश्व कप किन देशों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा? वर्ष 2026 का फीफा फुटबॉल विश्व कप किन देशों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन 1 में कतर और यूएई, ऑप्शन बी में है ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ऑप्शन सी में है यूएसए और कनाडा और मेक्सिको, ऑप्शन डी है इंग्लैंड और फ्रांस। तो 2026 का फीफा फुटबॉल विश्व कप किन देशों में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा 2026 का फीफा फुटबॉल विश्व कप इनमें आयोजित किया जाएगा। यूएसए और कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 का विषय या थीम क्या है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ष 2026 का थीम क्या है? तो ऑप्शन 1 में वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन बी में वेटलैंड रिस्टोरेशन, ऑप्शन सी में वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग, ऑप्शन डी में वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इसका आंसर सही हो जाएगा। जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इसका आंसर हो जाएगा। जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस
2026 का थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन 1 में है 2013, ऑप्शन बी में है 2015, ऑप्शन सी में है 2017, ऑप्शन डी में है 2020। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 1 में नई दिल्ली, ऑप्शन बी में है जयपुर, ऑप्शन सी में है गुरुग्राम, ऑप्शन डी में है पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, दिल्ली के गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुरुग्राम इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 में 1 फरवरी, ऑप्शन बी में 2 फरवरी, ऑप्शन 3 में 3 फरवरी, ऑप्शन डी में 4 फरवरी। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर से हो जाएगा, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर वर्ष मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 फरवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में क्षारी धंध को रामसर साइट घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में क्षारी धंध को रामसर साइट घोषित किया गया है। कौन? क्षारी धंध को जो रामसर साइट घोषित किया है, जो 2 गो रामसर साइट घोषित किया गया है इस साल 2026 में। जो एक था ऑप्शन 1 में राजस्थान, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में हरियाणा, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। तो इनमें से कौन है जो क्षारी धंध जो रामसर साइट है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। क्षारी दंत कहाँ का है? तो गुजरात में स्थित है। और एक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो नमो लक्ष्मी योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन 1 में राजस्थान, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में गुजरात, ऑप्शन डी में उत्तर प्रदेश। तो नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो नमो लक्ष्मी योजना इनमें से किस सरकार की योजना है? तो गुजरात राज्य सरकार की योजना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। जो नमो लक्ष्मी योजना इनमें से गुजरात राज्य सरकार की योजना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को कितने लाख रुपए का
तक बढ़ाया गया। तो ऑप्शन 1 में 4 लाख, ऑप्शन बी में 5 लाख, ऑप्शन सी में 6 लाख, ऑप्शन डी में 7 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को कितने लाख रुपया तक बढ़ाया गया है? तो 5 लाख रुपया तक बढ़ाया गया। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, 5 लाख इसका आंसर हो जाएगा। जो किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को कितने लाख रुपए तक बढ़ाया गया है? तो 5 लाख रुपए तक बढ़ाया गया। ऑप्शन ख सही हो जाएगा, जो 5 लाख रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित पहला मेनोपॉज क्लिनिक शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित पहला मेनोपॉज क्लिनिक शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन 1 में केरल, ऑप्शन बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में कर्नाटक। तो भारत का में महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित पहला मेनोपॉज क्लिनिक शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित पहला मेनोपॉज क्लिनिक कौन सा है? तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।